आजमगढ़ में आज शहीद पार्क में शहीद राम समुज यादव की 24वीं कारगिल शहीद मेला एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वांचल के कई जिलों से 30 शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कर्नल जीडी बख्शी और सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नल जीडी बख्शी ने कहा कि देश सेवा में जो भी शहीद होता है वह मातृभक्ति की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। कारगिल नायक दीपचंद ने कहा कि वह भारत सरकार से मांग करते हैं कि अग्निवीर योजना को समाप्त करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया लागू किया जाए। जब तक यह लागू नहीं होगी वह इसे नहीं मानेंगे। देखिए, मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं पूरे देश घूमा हूँ बच्चों को आह्वान देने के लिए, सेना में आने के लिए, लेकिन इस तरह अपने एक शहीद पुत्र को याद करना ये अनूठा है। इतना भव्य समारोह, और ये 25 साल हो गए हैं समारोह को होते, जिसमें इतने जन समूह आया है। मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ। किस तरह इसी तरह वीरता की परंपरा चलती रहती है। देखिए, हमारे जो हमारे गाँवों में पुराने ज़माने में वो कवित होते थे जो बहादुरी की शौर्य गाथाएं गाते रहते थे। गज भर छाती पृथ्वीराज की, आंखों भय मशाल। और देखिए, इस कविता से लोग शहादत और कुर्बानी को याद रखते थे। ठीक है, तो अब यही माध्यम रह गया जिससे हम शहीदों को याद रखें, कुर्बानी और शहादत को अपने मूल्यों में हाईएस्ट वैल्यू दें। इस तरह के कार्यक्रमों में प्रशासन को कितनी सहभागिता निभानी चाहिए, या इस तरह के क्या विशेष आयोजन होनी चाहिए जिससे शहीदों को सम्मान मिल सके? देखिए साहब, एक देश का कर्तव्य है कि वो अपने शहीदों को सम्मान दे। जो देश शहीदों को सम्मान नहीं देगा वो देश नहीं रहेगा। अग्निवीर सेवा जो आ गई है युवाओं के लिए, युवा कितने प्रभावित हो रहे हैं सेनाओं में? देखिए, अग्निवीर स्कीम के बारे में जिस दिन से ये लागू हुई है, मैं साफ कह चुका हूँ कि हम इससे सहमत नहीं हैं। इसमें सुधार की जरूरत है। बांग्लादेश के हालात पर सर क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जो 71 में जीत हमने हासिल करी थी, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन मिलके कोशिश कर रहे हैं कि पासा पलट दें, लेकिन ख्याली पुलाव देख रहे हैं वो। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, खेल शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में सर 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या नई सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, बहुत फर्क पड़ा है मेरे टाइम से। जब मैं जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहा था, 5000 आर्म्ड टेररिस्ट, 60% पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कर रहे थे। आज रह गए हैं 150। अब वो पीर पंजाल के दक्षिण में जिलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने जल्दबाजी में अपनी फौज काट ली। कोविड के ज़माने में बहुत कम लोग जानते हैं, 3 साल कोई भर्ती नहीं हुई। हर साल 60,000 लड़के रिटायर होते हैं। 1,80,000 जो है फौज कम हो चुकी है। तभी गैप बन रहे हैं रजौरी में, पुंछ में, और वहाँ वो सर उठा रहा है जहाँ हमने सर कुचले थे। सर्प विनाश में सांपों के सर हमने कुचले थे। जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके परिवार के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि लगातार उनकी शहादत को और उनके सम्मान में कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके सभी लोग आ चुके हैं। आज मेजर जनरल बख्शी साहब आए और दीपचंद जी आए। मैं उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आजमगढ़ की क्रांतिकारी और शहीदों की सरजमी पर ऐसे लोग पधारे। इनके आने से न केवल हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है, बल्कि हमारे नौजवानों को बहुत सारी प्रेरणाएं मिली। एक तरफ देश का युवा देश के लिए जान देने के लिए सरहद पे जाता है, दूसरी तरफ देश में अग्निवीर जैसी स्कीम लागू होती है जिससे युवा। देखिए, हम तो बड़ा इस स्कीम के जब से मैंने सुना है, मैं अंदर से आहत हूँ। आखिर देश की सरकार को क्या हुआ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जहां नौजवानों को जो सेना में विशेषकर जा रहे हैं, जो सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, उनके मनोबल को बढ़ाना की काम करना चाहिए था। वहीं उनके जीवन को 4 साल बाद उनका जीवन किस तरफ होगा, अंधकारमय होगा, उनके जीवन और रोजगार की चिंता होगी। इस चिंता के बीच कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों का मनोबल गिरेगा। इसे योजना देश के लिए हितकारी नहीं है, नौजवानों के मनोबल के लिए हितकारी नहीं है, उनके जज्बे के लिए हितकारी नहीं है।
और इस योजना को सरकार को अविलंब वापस लेना चाहिए। ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा है कि जब कभी मौका आएगा हम लोग इस योजना को खत्म करके पुरानी जो सेना की भर्ती थी उसको लागू करेंगे। तो क्या लगता है सर, जैसे विपक्ष लगातार अग्निवीर मुद्दे को लेकर के मुखर रहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो इन चीज़ों को हटा लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष की सरकार नहीं बनी, उसके बावजूद भी आप लोग अग्निवीर का लगातार विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि सरकार देखिए जनता ने ये सरकार हिला तो दी है, कभी भी सरकार चली जाएगी और जब जाएगी तो अग्निवीर योजना खत्म होगी। सर एक रिपोर्ट और भी आ रही है, अमेरिका मतलब एजेंसी के माध्यम से तख्ता पलट करने की बात कर रहा है। नहीं, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं अग्निवीर की योजना नौजवानों के हित में नहीं है, फौज के हित में नहीं है, इसको ख़त्म होना चाहिए और समाजवादी और विपक्ष को जब कभी मौका आएगा ख़त्म करेंगे। आजमगढ़ में बहुत सारे शहीद हुए हैं, जहाँ पे शहीद मार्ग जो है बहुत ही क्षतिग्रस्त है, उसको बनाने के लिए बहुत बार लोगों ने अपील की, लेकिन देखिए इस मुद्दे को लेके मैंने अभी संसद में बजट के भाषण में भी मैंने कहा कि ये जो शहीदों को सम्मान देने की, शहीदों की डेड बॉडी को उनके घर तक लाने की और जो राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था आदरणीय नेताजी ने की थी। और मैंने मांग की इसी बात को कि शहीदों के जो स्थल हैं जहाँ उनकी अंत्येष्टि हुई है वहाँ के लिए सरकार को बजट देना चाहिए अतिरिक्त। भारत सरकार कहती है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, बजट की कोई कमी नहीं है, तो आखिर शहीदों के लिए बजट में कटौती क्यों हो रही है?